का वर्णन करेंगे। पुराणों में इनके चमत्कार की अनेकों ही कथाएं वर्णित हैं। उन्हीं पावन कथाओं में से हम आपको कुछ कथाएं सुनाएंगे। आशा करते हैं आप भगवान भोलेनाथ की महिमा वर्णन सुनकर पुण्य प्राप्त करेंगे। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप आए हुए काल को भी टालने में सक्षम है। इसी प्रकार की एक कथा का हम सर्वप्रथम वर्णन करते हैं। तो चलिए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की ये चमत्कारी कथा। के भक्त महान और उनकी पत्नी थी जिनका मरुधति था नाम, किंतु अनेकों वर्षों तक उन्हें ना संतान हुई। पुत्र की प्राप्ति का उपाय खोज रहे थे कोई, करने लगे हैं भोलेनाथ की दोनों ही कठिन तपस्या। एक ही पुत्र चाहे हो जाए, मन में यही थी इच्छा। भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न बड़े हुए, साक्षात दर्शन आकर के पति पत्नी को दिए। पति पत्नी भोले के चरणों में गिर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव ही है महाकाल, जो काल को देते काल। ये शिव ही है महाकाल, जो काल को देते काल। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने जब ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी को दर्शन दिए तो दोनों ने भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि श्री मृकंडू और उनकी पत्नी ने भगवान भोलेनाथ से पुत्र की प्राप्ति की इच्छा जताई। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक अल्पायु बुद्धिमान पुत्र की और दूसरा दीर्घायु मंद बुद्धि पुत्र की। ऋषि मृकंडू ने भोलेनाथ से बुद्धिमान पुत्र का ही वरदान मांगा। परिणाम स्वरूप उन्हें बड़ा ही बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ, जिसको पति पत्नी ने मार्कंडेय नाम दिया। किंतु भगवान भोलेनाथ के वरदान स्वरूप उनकी आयु सिर्फ 16 वर्षों की थी। यह वरदान तो असर दिखाया है, पर अल्पायु पुत्र ऋषि मृकंडू ने पाया है। पति पत्नी ने मार्कंडेय जिसे नाम दे दिया है, किंतु बुद्धिमान बड़ा ही उनका पुत्र हुआ है। जान गए अल्पायु मेरी 16 वर्षों की है, जब तक सांस चलेगी शिव की करनी भक्ति है। बुद्धिमान था मृत्यु के भय से ना घबराया है, भोलेनाथ की भक्ति में बस ध्यान लगाया है। 16 वर्ष फिर धीरे धीरे बीत ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव ही है महाकाल, जो काल को देते काल। ये शिव ही है महाकाल, जो काल को देते काल। भक्तजनों, जब ऋषि मार्कंडेय ने जाना कि वो अल्पायु हैं, तो उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में बिताने का निश्चय किया और 16 वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की कठिन तपस्या की। 16 वर्ष पूर्ण होते ही यमराज उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। तो ऋषि मार्कंडेय भागकर काशी पहुंच गए, किंतु यमराज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो ऋषि मार्कंडेय शिवलिंग से जाकर लिपट गए और भगवान भोलेनाथ का आवाहन करने लगे। उनकी पुकार सुनकर भोलेनाथ वहां स्वयं प्रकट हो गए और ऋषि मार्कंडेय को अमृत का वरदान दे दिया। ऐसे कृपालु है मेरे भोलेनाथ।